हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। जैसा कि मैं आज सुबह के वीडियो में बताई थी, जो आपका जो वो 9 टॉपिक था, मतलब 8 टॉपिक था, वो हमने 9 दिन में कंप्लीट कर लिया। मतलब आज सुबह तक जो था आपका वो सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आज हम जो है कलर के लिए जीके जीएस यानी कि इसे जो है हम लोग 5 दिन में समाप्त करेंगे, 5 दिन में खत्म करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, कि हिस्ट्री का आज हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। बहुत क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों को लग रहा है क्या मैम क्या बता रही हैं, बहुत ही इजी है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो काफी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोगों ने जो है नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, करेंसी एंड कैपिटल, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। टोटल कितने क्लासेस में? 9 क्लासेस में। ठीक है, अब हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। फिर हम लोग देखेंगे सिविक्स के, फिर ज्योग्राफी के, फिर इंडियन पॉलिटी के, एक फिर लीगल टर्मिनोलॉजी के। ओके, फिर हम लोग इसका मैराथन लेके चलेंगे। उसको हम लोग जो है 21 दिसंबर तक कंटिन्यू इस क्लास को करने वाले हैं और इसे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब बात यह है कि ये सारी जो 9 क्लासेस हैं वो आपको मिलेगी कहाँ? तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पे आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसमें टोटल 10 क्लासेस होगी। फर्स्ट क्लासेस में सिलेबस सब डिस्कस किया गया था, कौन से टॉपिक्स के आने हैं, कौन सा क्लासेस कब से आना है। ठीक है, आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, यहाँ तक कि आपको कंप्यूटर की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस भी मिलेगी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज जो है वो कंप्लीट कराया गया है प्लेलिस्ट में। ठीक, जो बच्चे नए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रोज नए जुड़ते हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा, वहां पे जाके आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ और जितनी सारी जो जरूरत की जो जानकारी होती है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। और अगर कुछ ज्यादा पूछना हो तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9122135025। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पे आपको बता दिया जाएगा आपको जो भी जानकारी चाहिए। तो चलिए हम लोग आज पहले क्वेश्चन से देखेंगे। क्लास को इन तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं हो वो उसे स्पीड करके भी देख सकते हैं, और जिनके पास टाइम हो, ठीक है, वो उसे जो है नॉर्मल जो होता है आपका, उस पर आप जाके ये वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल है हमारा, भारतीय सिविल सेवा में, ठीक है, शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा जब हमारा प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम जो है भारतीय जो थे आपके पहले ऐसे कौन से भारतीय थे जो सिविल सेवा में शामिल हुए थे? ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, एओ ह्यूम। ठीक, अब देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। इन्होंने बिहार सिविल मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज में जो है 1863 में उपलब्धि प्राप्त की थी। कब? 1863 में जो है उपलब्धि प्राप्त की थी। ठीक, अब क्या होता था ना पहले, कि जब ब्रिटिश का जो राज था हमारे भारत पे, तो उस टाइम क्या था कि अभी तो है जो सारे बच्चे सिविल सेवा का एग्जाम देते हैं, पहले था कि आपका इसका जो एग्जाम होता था वो देने के लिए हमें लंदन जाना होता था, और वहां जो है जाके अगर बोला जाए तो मतलब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते थे जो वहां जाके इस एग्जाम को दे के क्वालिफाई करे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो हमारे पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन जाके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई ही नहीं किया, ज्वाइनिंग भी हुई इनकी। और कब इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की? तो 1863 ईस्वी में इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए हम देखेंगे लाला लाजपत राय भी हैं आपकी, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं आपके, एओ ह्यूम भी हैं आपकी। एओ ह्यूम के बारे में अगर मैं बताना चाहूंगी तो ये आपके क्या हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संस्थापक हैं, जो कि 1885 में इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, एओ ह्यूम ने। हम इसके बारे में आगे देखेंगे, फिलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा जो दूसरा सवाल है वह क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था?
भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था वह किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है और आप सभी को आता होगा, ठीक है। 1857 में, 1947 में, 1905 में या फिर 1930 में? तो 1857 में ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये 1857 की जो क्रांति थी ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। क्या था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। 1947 की बात करें तो 1947 में जो है हमारा देश क्या हो गया था? आजाद हो गया था। 1905 में आपका क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 1930 में आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या हुआ था। जो बच्चे बिहार सिविल कोड कलर की तैयारी कर रहे हैं और प्यून की तैयारी कर रहे हैं, कलर का एग्जाम तो आपको पता ही है 22 दिसंबर से होने वाला है, तो वो बच्चे जो है इस रिवीजन बैच को ले सकते हैं। इस पे अभी भी जो है आपका 50% का डिस्काउंट चल रहा है। दिवाली 50 विदाउट स्पेस आपको जो है कूपन कोड में अप्लाई करना है, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको वहां पे। और इसमें जो है आपको ना ही आपको पीडीएफ लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा अलग से लेने की जरूरत पड़ेगी। वैसे 10 मॉक टेस्ट जो है वो सारे बच्चों के लिए है, तो मैं कल के वीडियो में भी बोली थी और आज सुबह वाले में भी बोली थी कि आप लोग जो है मॉक टेस्ट लगाइए और बताइए कि कितना स्कोर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो वो इन्हें इस बैच में जो है फ्री मिल जाएगी इस क्लासेस में, और जो बच्चे लेना चाहते हैं अलग से जो है टेस्ट सीरीज जो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मैसूर का बाघ के रूप में जाना जाता था? मैसूर का बाघ के रूप में जाना जाता था। बाघ बोले तो शेर, बहुत जगह आपको मैसूर का शेर भी कहा जा सकता है। टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस। ऑब्वियसली कौन थे भाई? टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। यानी कि ऑप्शन ये आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। इनका जन्म जो है आपका वह 1 दिसंबर 1751 में हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1751 में हुआ था। और अगर मैं इनकी मृत्यु की बात करूं तो 4 मई 1799। कब हुआ था? 4 मई 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मृत्यु जो आपकी हुई थी, ठीक है, इनकी मृत्यु जो आपकी हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, जहां यहाँ जो है इस राजधानी थी इनकी राजधानी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मारा कौन था भाई? अब इन्हें जो है 2 लोग मिलके मारे थे। वो कौन थे? एक थे आपके गुरी गौरा, ठीक है। कौन थे? गुरी गौरा। और आपके थे नंजे गौरा। कौन थे? गुरी गौरा, गुरी गौरा और नंजे गौरा। ये नाम बिल्कुल नया होगा, ठीक है। इन दोनों ने मिलके क्या किया था? टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी, यानी कि टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में। उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वो इनके मतलब राज्य पे जो है वो आके सैनिक लेके चढ़ाई कर दिए थे, जिसकी वजह से अपनी सेना के नेतृत्व करने के चक्कर में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए क्लियर है आप लोगों का? जो क्वेश्चंस क्लियर ना हो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1919 में, 1920 में? तो 1885 में किसने किया था? एओ ह्यूम ने। 1905 में मैं बता चुकी हूं इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी, बंगाल विभाजन आपका हुआ था। 1919 में 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, और रॉलेट एक्ट, ठीक है। एओ ह्यूम, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट 1919, 1905 में बंगाल विभाजन। और अगर मैं 1907 की बात कर लूं तो आपका सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्या है?
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं बात कर लूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके पहले राष्ट्रपति थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आपके कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्विट इंडिया आंदोलन के दौरान डू और डाई का नारा किसने दिया था? डू और डाई यानी कि करो और मरो का नारा किसने दिया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने। तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? मतलब अगर हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिस नहीं होगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक, वो मरे कब थे? तो 30 जनवरी 1948, यानी आजादी के 1 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद ये जो है मतलब कि ये आपके 1915 तक, ठीक, कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक, वहां से 1915 में जो है ये भारत आए थे। अब भारत आने के बाद इन्होंने क्या किया था? इनका पहला सत्याग्रह आपसे अगर पूछ दे तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद इनका चंपारण सत्याग्रह के बाद आपका क्या हो गया था? खेरा आंदोलन, फिर आपका अहमदाबाद मील था। ठीक है, अहमदाबाद मील जो कि एक भूख हड़ताल था, पहली भूख हड़ताल, महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल तो कौन सी हो गई? अहमदाबाद मील वाली हड़ताल। ठीक है, ये इनके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन्होंने उसके बाद के असहयोग आंदोलन को लाया था। फिर इन्होंने क्या किया? चौरा चौरी कांड हुआ था, काकोरी कांड हुआ था। चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया गया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को रोक दिया था चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, चलिए काकोरी ट्रेन कांड भी था आपका, जिसमें गवर्नमेंट के जो भी जा रहे थे, आपके गवर्नमेंट के जो गोल्ड वगैरह जा रहे थे उसको लूट लिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919, 1920, 1930, 1947। 13 अप्रैल 1919 में जो है आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, कहाँ पे? अमृतसर में ये आपका हुआ था, जहां पे क्या हुआ था? जो एक मतलब बैसाखी का समय था, तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो आपके जनरल ओ डायर और एच डायर को लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। तो वहां पे क्या कर दिया गया कि गोली चलाने का हुक्म दे दिया गया, और जिसकी वजह से क्या हो गया? वहां पे बहुत सारे लोग जो है मारे गए। उसमें एक बच्चा बच गया था, उद्धम सिंह। कौन बच गया था? उद्धम सिंह। इस पे एक मूवी भी आई थी, जिन्होंने लास्ट में जाके क्या किया था? जनरल ओ डायर या फिर एच डायर, जो भी जिन्होंने गोली चलाने के लिए हुक्म दी थी, बताइएगा दोनों में से कौन दिया था? उसको मार दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, भगवत सिंह, भागत सिंह। ठीक है, उसके बाद थे आपके करतार सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया, करतार सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने। तो किसने किया था? यह महात्मा गांधी ने। और ये दांडी मार्च शुरू कहाँ हुआ था? तो साबरमती आश्रम से। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी? इंडियन स्ट्रगल जो है पुस्तक है, यह किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने। तो किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1911 में, 1947 में, 1930 में। तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था।
1947 में आपका देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वह इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में आपका इमरजेंसी लगा था। उसके बाद इंदिरा गांधी जब सभा में जाती थी पहले, तो इन्हें गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था। किसी को नहीं पता था कि ये एक दिन जाके ऐसी राजनेता बनेंगी कि ये एक दो बार नहीं, लगभग 3-4 बार जो है आपका, 3 बार जो है ये आपकी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। ठीक है, जबकि इन्हें ये बहिष्कार करके निकाल भी दिया गया था कि ये इतने दिनों तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन इन्होंने फिर से जब वो उनकी वो जो अवधि थी 3-4 साल की खत्म हो गई, फिर इन्होंने चुनाव लड़ा और फिर इन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर था, क्योंकि उसके बाद तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होने लगे थे। पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1757, 1761, 1857, 1820। तो पलासी की जो लड़ाई है ना आपकी, वह 1757 में लड़ी गई थी। ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो गया 23 जून 1757। एक बार आप लोग डेट देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, ये जो है जब हम मतलब यहाँ 1757 से जब हम 1857 को जोड़ते हैं ना, तो लगभग 100 साल बाद जो है भारत में, मतलब पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है आपका 1857 में 100 साल बाद हुआ था। ठीक है, कितने साल बाद? 100 साल बाद हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना आपका 1757 से 1857 को जोड़ने का काम जब हम बीपीएससी मेंस का जब क्वेश्चन लिखते हैं ना, तब ये आता है। ठीक है, फिलहाल तो आप लोग सिविल कोड के लिए हैं, तो फिलहाल ये देखा जाए। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ठीक है, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह ने, सबसे कम उम्र में इन्हीं को फांसी मिला था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919, 1920, 1930, 1947। 1919 में। भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942, 1947, 1930 या फिर 1920? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1942 में। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि किसने महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा कहा था? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल ने। तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया, और ये एक रेडियो पे कहा गया था। ठीक है, महात्मा की उपाधि ने रेडियो पे दिया गया था। 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर ने, मंगल पांडे ने, तात्या टोपे ने, तात्या टोपे ने। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहां से थी? तो ग्वालियर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मेरठ से आपके कौन थे? मंगल पांडे। बिहार से आपके कौन थे? तो कुंवर सिंह। आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए आपका इसका
राइट आंसर हो गया। पहला भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वह कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रामन्ना, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। प्रसिद्ध नमक मार्च यानी दांडी मार्च किस स्थान से शुरू हुआ था? साबरमती, दांडी, सूरत, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। भारतीय होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? लोकनायक तिलक ने, गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने। लोकनायक तिलक ने, ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में किस वर्ष बट गई थी? 1907 में, 1920 में, 1942 में, 1930 में। तो 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह दो गुटों में बट गई थी, एक नरम दल और एक आपका था गरम दल। ठीक है, नरम दल में आपके आते थे जो बुजुर्ग थे थोड़े से, ठीक है, और गरम दल में आपके आते थे भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये सब आपके आते थे गरम दल में। ठीक है, नरम दल में आपके लाला लाजपत राय आ जाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाते थे, ये सारे लोग आ जाते थे। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।